नमस्कार बच्चों। कक्षा अष्ट चतुर्पाठः सदैव पुरतो निदेहि चरणम। सदैव यानी हमेशा, पुरतो निदेहि चरणम आगे ही कदम रखो यानी हमेशा आगे ही बढ़ते रहो, कभी भी पीछे मत हटो। इस पाठ में हमें कवि यही बतलाता है कि आप हमेशा आगे ही बढ़ते रहो, कभी पीछे मुड़कर मत देखो। तो आइए अब हम हमारा अध्ययन शुरू करते हैं। श्रीधर भास्कर वर्णेकर द्वारा विरचित प्रस्तुत गीत में चुनौतियों को स्वीकार करते हुए आगे बढ़ने का आह्वान किया गया है। कवि हमें कहता है कि आप हमेशा आगे ही बढ़ते रहो, ये हमें बतलाता है। इसके प्रणेता राष्ट्रवादी कवि हैं और इस गीत के द्वारा उन्होंने जागरण तथा कर्मठता का संदेश दिया है। चल चल पुरतो निदेहि चरणम, सदैव पुरतो निदेहि चरणम। चल चल, चलो चलो, आगे ही चलो, हमेशा ही आगे कदम रखो। सदैव पुरतो निदेहि चरणम, हमेशा आगे ही बढ़ते रहो, पीछे मुड़ के मत देखो। गिरि शिखरे ननु निज निकेतम, विनेव यानम नगाहरोणम, बलम स्वीक्रियम भवति साधनम, सदैव पुरतो विदेहि चरणम। कवि कहते हैं कि गिरि शिखरे, पर्वत की चोटी पर, निज निकेतनम, अपना निवास। कवि कहता है कि निश्चित ही आप अपना घर पर्वत की चोटी पर है। विनेव यानम नगाहरोणम, कोई विमान पर्वत पर चढ़ने के लिए आपके पास नहीं है। बलम स्वीक्रियम भवति साधनम, बल ही आपका साधन है। सदैव पुरतो निदेहि चरणम, ऐसे ही अपने कदम आगे बढ़ाते रहिए। कवि यहाँ पर हमें सीख देता है कि पर्वत की चोटी पर आपका घर है, मतलब वह हमें एक उदाहरण दे रहा है कि मान लीजिए आपका घर पर्वत की चोटी पर है, तो हमें उसे किस प्रकार से उस अपने लक्ष्य तक पहुंचना है। चाहे रास्ते में कितनी ही बाधाएं आ जाएं, पर हमें वहां से नहीं हटना है। तो कवि कहता है कि निश्चित ही आप अपना घर पर्वत की चोटी पर है। गाड़ी के बिना ही हमें उस पर्वत पर चढ़ना, यानी बिना कोई साधन के हमें उस पर्वत तक जाना है। हमारे लिए जो साधन है, हमारे जो साथ है, वह कौन है? हमारा बल, हमारा विश्वास। उसी विश्वास के साथ हमें अपने कदम आगे बढ़ाते रहना है। पति पाषाणाः विषमाः प्रखरा, हिंसा पशवः परितो घोरा, सुदुष्करं खलु यद्यपि गमनम, सदैव पुरतो विदेहि चरणम। पति पाषाणा, रास्ते के मार्ग में बहुत पत्थर आएंगे। विषमा प्रखरा, नुकीले पत्थर। हिंसा पशवः परितो घोरा, हिंसक पशु यानी पशु भी मिलेंगे। परितो घोरा, घोर अंधकार भी होगा। सुदुष्करम खलु यद्यपि गमनम, सुदुष्करम खलु यानी कि हमें भयभीत नहीं होना है, वहाँ से बहुत कठिन मार्ग होगा। खलु निश्चित ही हमें गमनम यानी कि जाना है, पार करना है। सदैव पुरतो निदेहि चरणम, अपने कदम आगे बढ़ाते रहना है। तो कवि हमें क्या कहता है कि कवि हमें बतलाता है कि जब हमें अपने उस लक्ष्य की तरफ जाना है, जो पहाड़ी की चोटी पर हमारा घर है, उस लक्ष्य की तरफ जाना है, तो हमें रास्ते में बहुत सी कठिन परिस्थितियाँ मिलेगी, पर हमें वहाँ से डरना नहीं है। तो कवि कहता है कि आपका रास्ता चाहे कितना भी कठिन क्यों ना हो, उस मार्ग में कितने ही नुकीले पत्थर क्यों ना हो, डरावने जानवर क्यों ना हो, भयभीत करने वाला रास्ता क्यों ना हो, अंधकार से भरा हुआ क्यों ना हो, नायको हमें रुकना नहीं है, हमें हमेशा आगे ही बढ़ते रहना है। जिहि भीति भज भज शक्तिम, विदेहि राष्ट्रे तथा नुरक्तिम, कुरु कुरु सततम ध्येव स्मरणम, सदैव पुरतो निदेहि चरणम। जिहि जिहि, छोड़ दो, भाति डर को,
भज भज जाप करो शक्तिम, अपने सामर्थ्य की, अपने मन की शक्ति की। विदेही यानी अपना लक्ष्य, राष्ट्रीय तथा निरुक्तिम, अपने राष्ट्र को मत भूलो। कुरु कुरु करते रहो सततम यानी हमेशा ही। धैर्य स्मरणम यानी कि अपने लक्ष्य को याद करते रहो। सदैव पुरतो विदेही चरणम, अपने कदम को आगे बढ़ाते रहो। अब कवि कहता है कि चाहे कि छोड़ दो अपने मन का डर, अपनी शक्ति, अपने सामर्थ्य का जाप करो, अपने अंदर की शक्ति को पहचानो और ये सब करते हुए आप अपने राष्ट्र से प्रेम करना मत भूलना। हमेशा ध्येय का स्मरण करो और अपने लक्ष्य को पहचानो, उसे याद करते रहो और हमेशा अपने कदम आगे बढ़ाते रहो। इस श्लोक में कवि कहता है कि आप अपनी शक्ति को पहचानो, अपने डर को छोड़ दो, पर अपने लक्ष्य की तरफ जाते समय अपने देश के प्रेम को मत भूलना। अपने लक्ष्य को हमेशा याद करते रहो, आगे बढ़ते रहो। यानी कि आपका जो लक्ष्य है कुछ बनना, कुछ ज़िंदगी में करना, उसकी तरफ हमेशा आगे बढ़ते रहो, पीछे कभी मत हटो। कभी ना कभी हमें सफलता अवश्य ही प्राप्त होगी।